दुनिया के हर रिश्ते को निभाने के लिए 24 घंटे लगे रहते हैं, फिर भी सब नाराज रहते हैं। एक परमात्मा है जिसे अगर 1 घंटे का भी समय दे दे तो वे इतना खुश हो जाते हैं कि हमें भवसागर से पार कर देते हैं। भीड़ के पीछे चलने से लाख गुना बेहतर है कि समग्र सृष्टि के रचयिता के पीछे चला जाए। तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म करने का है, फल तो ईश्वर के हाथ में है। इसलिए ना कर्म से भागना उचित है और ना ही कर्म के फल की आशा रखना उचित है। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस भौतिक संसार का यह नियम है कि जो वस्तु उत्पन्न होती है कुछ काल तक रहती है, अंत में लुप्त हो जाती है, चाहे वो शरीर हो या फिर वस्तु हो। दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है क्योंकि वह आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। विश्वास की डोर जितनी मजबूत होगी, रिश्ते की उम्र उतनी ही लंबी होगी। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, ये आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे, ये हकीकत है। हे अर्जुन, तू जो कुछ भी करता है वह मुझको अर्पण कर दे। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू सब काम को भगवान का कार्य समझ और खुद को भगवान का सेवक समझ, तभी तू अच्छी तरह से कर्म कर पाएगा। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। दिल साफ रखो, ऊपर वाले के पास पैसे का हिसाब नहीं, कर्मों का हिसाब होता है। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से यह महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं है। डाली से टूटा फूल फिर से लग नहीं सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। उसी तरह जिंदगी में खोए पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले व विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। मनुष्य की बुद्धिमत्ता का पता उसके ज्ञान से नहीं बल्कि उसकी कल्पना से चलता है। जिस प्रकार किसी भी हिस्से पर चोट लगने पर पीड़ा पूरे शरीर को सहनी पड़ती है, उसी प्रकार हमारी छोटी सी भूल का दंड पूरे परिवार को सहन करना पड़ता है। अहंकारी व्यक्ति कभी क्षमा नहीं मांग सकता, कमजोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा मांगना नम्र व्यक्ति का गुण है और क्षमा करना शक्तिशाली व्यक्ति का गुण है। अपना समय उन लोगों पर व्यतीत करें जो आपको बिना शर्त प्यार करते हैं। उसे उन पर बर्बाद ना करें जो आपसे केवल तभी प्यार करते हैं जब उनके लिए परिस्थितियां सही हो। जब जिंदगी हंसाए तब समझ लेना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब जिंदगी रुलाए तब समझ लेना कि अब अच्छे कर्म करने का समय आ गया। एक बार एक निपट कंजूस सेठ होता है। वह एक दमड़ी भी किसी को देने को तैयार नहीं होता, यहाँ तक कि वह अपनी सांसें भी सोच समझ कर लेता है। उसका अपना सांसों को नियंत्रण करने का बड़ा अनुभव होता है। कंजूस कोड़ीमल सेठ श्री कृष्ण का भक्त होता है। एक बार स्नान करने के लिए गंगा घाट जाता है। वहाँ पर श्री कृष्ण उसकी परीक्षा लेने के लिए प्रकट हो जाते हैं। जब वह गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए अंदर जाता है तो एकदम श्री कृष्ण जी उसके सामने एक पंडित के रूप लेकर प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, यजमान मुझे कुछ दक्षिणा दे दी। कंजूस सेठ कोड़ीमल कहता है कि श्रीमान मेरे पास कोई पैसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम संकल्प कर लो कि मुझे कुछ दक्षिणा दोगे। वह सोचता है चलो ठीक है, और वह पंडित को 1 रुपये का सिक्का देने का निश्चय करता है और सोचता है कि पंडित को कौन सा मेरा घर पता है। मैंने तो यही संकल्प किया है, जब वह अगली बार मेरे सामने आएगा तो मैं उसे 1 सिक्का दूंगा। वह गंगा घाट से स्नान करके अपने घर पहुंच जाता है और जाकर विश्राम करने के लिए लेट जाता है और सो जाता है। इतनी देर में दरवाजे पर कोई आहट होती है। उसकी पत्नी बाहर जाकर देखती है तो भगवान श्री कृष्ण पंडित का रूप लेकर उसके घर के दरवाजे के बाहर पहुंच जाते हैं। पंडित उसकी पत्नी से कहता है,
यजमान जी ने मुझे 1 रुपये का सिक्का देने का संकल्प किया था। उन्हें बोलो मैं आ गया हूँ, वह सिक्का मुझे दे दो। जब कंजूस सेठ कोरीमल की पत्नी जाकर उससे कहती है, आपने क्या किसी से कोई संकल्प किया था? सेठ ने कहा, सुबह एक पंडित को बोला था तुम्हें 1 रुपये का सिक्का दूंगा। पत्नी बोली कि अब वह बाहर आ गया है और अपना सिक्का मांग रहा है। सेठ बोलता है, जाकर कह दो कि मैं बीमार हूँ, फिर कभी आना। सेठ की पत्नी जाकर बोल देती है, श्रीमान मेरे पति बीमार है, आप बाद में आ जाना। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं भी इंतजार कर लेता हूँ, आप तब तक मुझे जलपान करवा दीजिए। पत्नी जाकर पति को बताती है कि वह पंडित ऐसे बोल रहा है। सेठ कहता है कि 1 सिक्का के साथ साथ अब जलपान का भी खर्चा करवाएगा। सेठ अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जाकर बोल दो कि सेठ जी मर गए। उसकी पत्नी कहती है कि आप क्या बोल रहे हो? वह कहता है, ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं तो यह पंडित नहीं जाएगा। उसकी पत्नी जाकर कह देती है, श्रीमान मेरे पति मर गए हैं। भगवान कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं जाकर पूरे गांव में खबर कर आता हूँ, सेठ जी नहीं रहे। आप अकेली कहाँ सारे गांव भर घूमती रहेगी। थोड़ी देर में सारा गांव इकट्ठा हो जाता है और सेठ की पत्नी बार बार यही कहती है कि मेरे पति जिंदा है, वह नहीं मरे। तो सभी कहते हैं, यह तुम्हारी मोह माया है, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि वह जिंदा है, क्योंकि सेठ जी का अपनी सांसों पर पूरा नियंत्रण था, इसलिए उसने पूरा समय अपनी सांसें रोक रखी। बात सेठ की सब सैया तक पहुंच जाती है। इतनी कंजूसी की 1 सिक्का देने को तैयार नहीं, मरने को तैयार है। भगवान सोचते हैं, अब मैं इसका क्या करूं? जब गांव के लोग उसे अंतिम यात्रा के लिए ले जाने लगते हैं तो वह पंडित लोगों से कहता है कि मुझे सेठ के कान में कुछ कहना है। लोग कहते हैं, कह लो, वो वैसे भी वह मर गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आंखें खोलो, मैं बैकुंठ से आया हूँ, तुम्हारे लिए जो मांगना है मांग लो। सेठ खुश हो जाता है कि भगवान मेरे लिए बैकुंठ से आए। आंखें खोलते हैं तो क्या देखते हैं, यह तो वही पंडित है। तो भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, मांग ले जो मांगना है। सेठ जी कहते हैं, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जो संकल्प किया है कि 1 रुपये का सिक्का दूंगा, मैं अपना संकल्प वापस लेना चाहता हूँ। मैं 1 रुपये का सिक्का नहीं देना चाहता। भगवान बोलते हैं, तथास्तु। किसी को धोखा देकर खुश मत होना। जब कर्म का चक्र घूमकर वापस तुम पर आएगा तो कहीं के भी नहीं रह जाओगे। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि जो मैं चाहता हूँ वह ईश्वर करेंगे। विश्वास का अर्थ है ईश्वर वही करेंगे जो मेरे लिए सही होगा। दुनिया में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। सदैव अपने पैर पर खड़े होने का प्रयास करो, किसी और के भरोसे मत रहो, क्योंकि इस संसार में किसी के भी जीवन का कोई भरोसा नहीं। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा न पाए। कोई भी खास काम के सफल होने पर ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से गलती के होने की आशंका बढ़ जाती है। साथ ही हमें किसी दूसरे से जलन की भावना भी नहीं रखनी चाहिए। बहुत अधिक मेहनत के बाद भी यदि परिणाम नहीं मिल रहा है तो ये मत सोचिए कि मेरी किस्मत खराब है। थोड़ा इंतजार कीजिए और मेहनत जारी रखिए, क्योंकि मौसम आने पर ही पेड़ों पर फल लगते हैं, न कि हमारे हड़बड़ाने से। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। इस मतलबी दुनिया को ध्यान से नहीं, धन से मतलब है, भजन से नहीं, भोजन से मतलब है, वह सत्संग से नहीं, राग रंग से मतलब है। सभी पूछते हैं कि घर परिवार व व्यापार कितना है, कोई नहीं पूछता कि भगवान से कितना प्यार है। अगर आप बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखें कि सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। दूसरों की छांव में खड़े होकर तुम अपनी परछाई खो देते हो। अपनी परछाई बनाने के लिए तुम्हें स्वयं धूप में खड़ा होना पड़ेगा। हमारे प्रिय दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें
इस वीडियो को लाइक कर वीडियो के कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। अब लेते हैं आपसे विदा, कल फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।